अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 22 जबकि आपके चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में बच्चों हम लोग इनर्शिया पढ़ रहे थे। इनर्शिया को हमने कंप्लीट नहीं किया था। इनर्शिया में मैंने आपको गलीलियो का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अब हम उसके आगे मूव करेंगे। हमने गलीलियो का कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया था। आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वो करेंगे न्यूटन का। बच्चों गलीलियो ने कल मैंने आपको बताया था, कहा था कि कोई भारी जिस्म है तो उसको हरकत में लाना या स्टॉप करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर वन, हल्के की निस्बत। अब इस बातों से, गलीलियो की बातों से न्यूटन ने एक कंक्लूजन निकाला, एक नतीजा निकाला, ठीक है। इसने इसकी बातों को क्या किया, कंक्लूड किया। किस तरीके से कंक्लूड किया? उसने कहा कि हर चीज़ जो है, एवरी बॉडी से मुराद है चाहे वो बॉडी लाइट है चाहे वो बॉडी हैवी है, मतलब हल्की है या भारी है। उसने कहा कि एवरी बॉडी जो है वो चाहे रेस्ट की हालत में है चाहे वो मोशन की हालत में है, मतलब किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में हो सकती है। वो दोनों बॉडीज़ जो है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब होता है मुज़ाहमत पैदा करना। मुज़ाहमत कहते हैं रुकावट पैदा करना। किस चीज़ की मुज़ाहमत पैदा करती है बच्चों? मुज़ाहमत पैदा करती है चेंज के ख़िलाफ़। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कहती है कि मैंने रेस्ट में ही रहना है जब तक उस पर एक फ़ोर्स नहीं लगेगी। तो ये रेजिस्टेंस कर रही है, मतलब ज़िद्द कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्कूल भेजना हो, बचपन में बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पेरेंट्स के सामने बच्चे ज़िद्द कर रहे होते हैं, या वो डांट खा के जा रहे होते हैं, तो या फिर उनको कोई रिश्वत वगैरह मिल जाती है, कोई पैसे मिल जाते हैं, कोई खाने की चीज़ मिल जाती है, इस तरीके से भेजा जाता है। लेकिन बच्चे क्या चाह रहे हैं, हमने घर में ही रहना है, हम घर हैं तो हमने घर ही रहना है, तो रेजिस्ट कर रहे हैं। और वो रेजिस्टेंस किस तरह कम हो रही है? वो पैसों की शक्ल में, डांट की शक्ल में। तो सेम रेस्ट में है तो बॉडी कह रही है मैंने रेस्ट में ही रहना है जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रही, तो ये रेजिस्ट कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है। अब एक बॉडी अगर मोशन में है बच्चों, वो कभी भी रुकती नहीं है जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। कभी कोई बॉडी ऐसी नहीं होगी जो खुद ब खुद रुक जाए, उस पर फोर्स लगती है, ठीक है। तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो कहती है मैंने मोशन में ही रहना है, वो रेजिस्ट करती है कि उसने स्टॉप नहीं होना। और वो रेस्ट में है तो वो कहती है मैंने मोशन में नहीं जाना, वो रेजिस्ट करती है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो ज़िद्द है, ये जो रुकावट है, ये जो मुज़ाहमत है, इस रेजिस्टेंस को न्यूटन ने कहा कि इनर्शिया कहा जाता है। ये हर जिस्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से एक बॉडी रेजिस्ट करती है कि उसने अपनी चेंज नहीं करनी स्टेट, रेस्ट की स्टेट हो चाहे वो मोशन की हो, वो बॉडी कहती है कि उसने वो हालत जो है वो चेंज नहीं करनी। तो इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखें, ये न्यूटन वाला हम पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था वो हमने इनर्शिया वाला, इनर्शिया में गलीलियो का पार्ट पढ़ा था। देखें, न्यूटन कंक्लूडेड दैट, न्यूटन ने नतीजा निकाला, एवरी बॉडी, हर चीज़, रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई जिसम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है तो वो रेजिस्ट करता है, रुकावट पैदा करता है। किस चीज़ में? चेंज इन स्टेट के, उसकी हालत में रेस्ट किया या मोशन किया उसमें तब्दीली ना लाई जाए। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। न्यूटन ने उसकी इस खासियत को इनर्शिया कहा। फिर उसने क्या कहा? ही रिलेटेड द इनर्शिया। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, वैसे तो आपने पूरा करना है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद मैस। न्यूटन ने किसी जिस्म के इनर्शिया को मैस के साथ लिंक बनाया, ताल्लुक़ निकाला।
उसने क्या कहा, ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। मतलब अगर कोई जिस्म भारी है तो वो रुकावट भी ज़्यादा पैदा करेगा, उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर हल्का है तो इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया जो है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनर्शिया मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है, मैस कम है तो इनर्शिया भी कम है। ठीक है बच्चों, आगे आप डेफिनेशन देख लें। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया किसी जिस्म की खासियत है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट रेजिस्ट ये मुज़ाहमत करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कोई भी उसकी रेस्ट या मोशन की हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़। अब बच्चों अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इनर्शिया क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे किसी जिस्म का इनर्शिया उसके मैस पर मुनहसर है, ज़्यादा मैस होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ये आपने इतना लिखना है। वैसे आपने सारा पढ़ना है लेकिन याद आपने इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोमेंटम। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मोमेंटम आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखेंगे। मोमेंटम की सबसे पहले डेफिनेशन। बच्चों मोमेंटम होता क्या है, किसी भी जिस्म की जो हरकत होती है वो कितनी हरकत है, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, हरकत की मिकदार। अब बच्चों कोई बॉडी मूव कर रही है उसका मैस भी होता है, और जब मूव कर रही है तो उसमें वेलोसिटी भी आ जाती है। तो किसी भी जिस्म की जो हरकत की मिकदार होती है उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से उसको मोमेंटम कहा जाता है। तो डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। किसी जिस्म में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से पाई जाने वाली मोशन या हरकत की मिकदार मोमेंटम कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग डेफिनेशन कर लोगे, आपकी बुक में पिंक ब्लॉक में लिखी हुई है। सेकंड आप क्या करेंगे, सिंबल। थर्ड आप इसका जो पॉइंट करेंगे वो करेंगे फॉर्मूला। फोर्थ आप चीज़ करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी, तबई मिकदार। फिफ्थ जो चीज़ आप इसके बारे में करेंगे वो करेंगे SI यूनिट। बच्चों आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है लेकिन आपने ये 5 के 5 पॉइंट लिखने हैं, आपसे सिर्फ डेफिनेशन भी पूछी है, आपने 5 लिखने हैं। सिंबल में आप लिखोगे P, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P। बच्चों मोमेंटम को P से जाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mv, मतलब मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी की वजह से। अब बच्चों आपको पता है वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, तो फिजिकल ये मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको भी क्वांटिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। बच्चों इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट आपको पता है, अगर हम फार्मूले से ही देखें, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों इसका एक और यूनिट भी होता है, आपने याद रख लेना है, आपकी बुक में इस जगह पे नहीं लिखा लेकिन पेपर में आता होता है, आपने लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और आप यहाँ और का वर्ड लिखेंगे, ये लाइन नहीं लगाएंगे, और न्यूटन सेकंड। इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, इसका यूनिट किलो। अब न्यूटन सेकंड क्यों है, ये जब मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ करवाऊंगी, न्यूटन का जब आपको सेकंड लॉ करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हमने न्यूटन सेकंड भी क्यों कहा। ठीक है, आज के लिए बच्चों आपने इतना ही करना है, इनर्शिया का टॉपिक और मोमेंटम का टॉपिक प्रिपेयर करना है। कल इंशाल्लाह हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।